बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम की तारीख। ठीक है जी। तो पढ़ेंगे कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसको किसने दरियाफ्त किया और उसमें किस किसने काम किया, तो किस तरह से जानदारों को उन्होंने क्लासीफाई किया, तकसीम किया। द अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्राम द ग्रीक फिलासफर अरिस्टोटल। तो कहता है ये जो जानदारों की जो क्लासिफिकेशन है या जो जानदारों की क्लासिफिकेशन का जो सबसे पहला सिस्टम था वो एक यूनानी फ़िलासफ़र था अरस्तु, उसने पेश किया था। ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एट दैट टाइम एज आइदर द ग्रुप प्लांटी और ऑल एनिमल। कहता है उसने उस वक़्त तक मालूम तमाम जानदारों की जो उसने ग्रोहबंदी की थी, जब उसने ग्रुप्स में तकसीम किया था तो उसने दो ग्रुप्स बनाए थे। एक उसने प्लांटी बनाया था, दूसरा एनिमल है। इट मीन्स उस वक़्त में जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जितने भी जानदार थे, कुछ को उसने मतलब प्लांटी में रखा, कुछ को एनिमेलिया में। इन 700 अबू उस्मान उमर अल जाहिज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक्स। तो 700 के पहले अशरे में, यानी 700 के पहले अशरे में अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने क्या किया कि अपनी जो किताब थी उसमें तकरीबन जानदारों की 350 स्पीशीज़ की जो है उसने खसूसियात को बयान किया। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। उन्होंने चींटियों की जो ज़िंदगी है उसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा। इन 1172 द इब्ने रुश्द एविरोज ट्रांसलेटेड अरिस्टो बुक डी एनिमा ऑन द सोल इन अरबिक। तो 1172 में इब्ने रुश्द, जिसको हम एविरोज भी बोलते हैं, उसने क्या किया कि क्लासिफिकेशन पर अरस्तु की जो किताब थी उसका नाम था डी एनिमा। ठीक है। उसने क्या किया था, उस किताब का अरबी में तर्जुमा किया था जिसने इब्ने रुश्द ने। इन द एंड ऑफ 15th सेंचुरी, 15वीं सदी के आखिर में, मैनी बायोलॉजिस्ट हैड स्टार्टेड टू वर्क ऑन क्लासिफिकेशन मेथड। तो बड़े 15वीं सदी के आखिर में बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्लासिफिकेशन के तरीक़ों पर जो वो काम शुरू कर चुके थे। इनमें से जो कुछ अहम बायोलॉजिस्ट हैं उनको ज़रा पढ़ते हैं। सबसे पहला है एंड्रियास कैसलपाइनो। एंड्रियास कैसलपाइनो उसने क्या किया जी, डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। उसने पौधों को 15 ग्रुप्स में तकसीम किया और उन ग्रुप्स को जेनरा का नाम दिया, जॉनरे। पब्लिश्ड इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स क्लासिफिकेशन। पौधों की क्लासिफिकेशन पर किया गया अहम काम उसने जो है वो शाया करवाया। ऑगस्टस रिवाइनस इंट्रोड्यूस द टैक्सॉन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर का टैक्सॉन मुतारफ़ करवाया। ठीक है जी। उसके बाद चॉर्निफॉर्ट इंट्रोड्यूस द टैग्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज। ने क्या किया, क्लास और स्पीशी के टैग्सा मुतारफ़ करवाए। कार्लस लाइनस ग्रुप्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स। एक जैसी जो जिस्मानी खसूसियात के मुताबिक जो स्पीशीज़ थे उनकी उसने क्लासिफिकेशन की, यानी जो एक जैसी स्पीशीज़ हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया। इसी तरह से कार्लस लाइनस डिवाइडेड नेचर इनटू 3 किंगडम्स। जो कार्लस लाइनस ने क्या किया, फितरत को 3 किंगडम में तकसीम किया। वो 3 कौन कौन से थे, मिनरल्स, वेजिटेबल सब्जी एंड एनिमल्स जानवर। लाइनस यूज 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। लाइनस ने क्या किया कि जो ज़्यादा उसने शोहरत थी लाइनस यूज 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन, क्लास, ऑर्डर, जीनस एंड वैरायटी। उसने 5 जो थे वो क्लास। अच्छा, बात करते हैं कि जो लाइनस था उसने 5 रैंक के इस्तेमाल किए क्लासिफिकेशन में। वो पहला था क्लास, उसके बाद ऑर्डर, फिर जीनस, फिर स्पीशीज, उसके बाद वैरायटी, जिसने 5 रैंक इस्तेमाल किए। लाइनस इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज इंट्रोडक्शन ऑफ द मैथड स्टिल यूज टू फॉर्म द साइंटिफिक नेम ऑफ। तो कहता है लाइनस ने जो एक तरीक़ाकार हमें बताया था कि जो अगर किसी भी स्पीशी का जो साइंटिफिक नेम, जिसको हम साइंसी नाम है, उसको डेवलप करने का तरीका बताया था, वो टर्म हम आज भी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद कहता है जो बायोलॉजिस्ट हैं प्रेफर सच अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो ऐसे सिस्टम को तरजीह देते हैं जो इन्हें मुख्तलिफ जानदारों में या उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे अबाउट द बेसिक डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज अमंग। तो कहता है जो उन्हें जानदारों के जो मुशाहबतें हैं और जो उसके अंदर इख्तलाफात हैं
जो मुख्तलिफ़ खसूसियात उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सके। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम, ऑर्गेनिज़म्स वर क्लासिफाइड इन 2 किंगडम। कहता है कि शुरू के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के मुताबिक जानदारों को 2 किंगडम में तकसीम किया जाता था, बट नो टैक्सोनॉमिस्ट एग्री ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन कहते तब तक कोई बायोलॉजिस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर मुत्तफिक नहीं, तब हाँ सॉरी, लेकिन अब जो हैं, मतलब तब तो नहीं थे, लेकिन अब की बात करें तो अब जो है वो जो बायोलॉजिस्ट हैं वो 5 किंगडम पर मुत्तफिक हैं। वी विल सी द बेसिस ऑफ दीज क्लासिफिकेशन सिस्टम कहता है एंड द ड्रॉबैक्स इन द 2 किंगडम एंड 3 किंगडम। तो हम क्या कहते हैं कि हम इन क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो है वो बुनियाद पढ़ेंगे, और फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो खामियां हैं उनको भी देखेंगे इंशाल्लाह। हम इसको जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में इसको करेंगे डिस्कस।